तो स्टूडेंट्स अपनी थर्ड रिएक्शन आती है गिरनार अभिकर्मक से, मतलब नेक्स्ट रिएक्शन अपन पढ़ेंगे गिरनार अभिकर्मक से। फर्स्ट अपन ने पढ़ी थी एल्कोहल के निर्माण की विधि में एल्कीनो से, सेकंड अपन पढ़ते हैं गिरनार अभिकर्मक से। तो बेटा सुनना ध्यान से कि गिरनार अभिकर्मक की रिएक्शन अगर अपन कार्बोनिल यौगिक से करवाते हैं तो अपने को एल्कोहल बनता है। क्या बोल रहा हूँ बेटा कि गिरनार अभिकर्मक की रिएक्शन अगर कार्बोनिल यौगिकों से करवाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। बेटा गिरनार अभिकर्मक क्या होता है देखना, ये आर एम जी अक्स होता है, इसको अपन बोलते हैं गिरनार अभिकर्मक। इसकी अभिक्रिया अपन कार्बोनिल यौगिक से करवाते हैं तो अपने को क्या बनता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। अब सुनना कैसे होता है वो एल्कोहल प्राप्त, तो देखना जो ये आर एम जी एक्स होता है तो इस मेटल पे तो क्या होता है अंश प्लस, इस एल्किल समूह होता है उस पे होता है माइनस। इसमें देखो ये अधिक विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे तो आएगा आंशिक माइनस ऋणावेश और इस पे आएगा आंशिक धनावेश। ठीक है बेटा, तो अब सुनना क्या बोल रहा हूं कि जब अपन आर एम जी एक्स मतलब गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिकों से करवाते हो अपने को एल्कोहल बनता है। तो इसमें देखो क्या होता है पहले कि ये टूटा तो इसमें जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा, नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा। जैसे ये है कार्बन पे पॉजिटिव है, इस पे है नेगेटिव, तो ये कार्बन के साथ क्या जुड़ेगा आर, देखो कैसे, ये सी, ये तो ऐसा का ऐसा है। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा बेटा आर, ये आर जोड़ दिया, और इसके साथ देखो ये बॉन्ड तो टूट गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया। ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ा ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन पे क्या था नेगेटिव चार्ज, तो इस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या जुड़ेगा mgx, तो मैंने ये जोड़ दिया mgx। बेटा ये स्टेप समझ लोगे तो आगे जितनी भी अपन रिएक्शन पढ़ेंगे अभी तो उसमें सारी में यही काम आने वाला है। क्या ये बन गया अपने पास योगोत्पाद। सुनना बेटा ध्यान से क्या बोल रहा हूँ कि जब आप आर एम जी एक्स की अभिक्रिया करवा रहे हैं कार्बोनिल यौगिक से तो क्या होगा, ये मतलब ये जहां पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव से, नेगेटिव वाला है पॉजिटिव से जुड़ता है, जिससे अपने को ये योगो उत्पाद प्राप्त होता है। कैसे कि देखो आर एम जी एक्स में आर पे नेगेटिव एम जी एक्स पे पॉजिटिव, इसमें ये ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसमें नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो जो कार्बन था वो ऐसा का ऐसा लिखा अपन ने, इस कार्बन पे प्लस था तो इसके साथ ये नेगेटिव वाला आके जुड़ा तो आर जोड़ दिया, इस डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, ऑक्सीजन जुड़ा था ऑक्सीजन जुड़ा, एमजीएक्स पे क्या पॉजिटिव इस पे था नेगेटिव, एमजीएक्स आके जुड़ गया। अब बेटा इसका करवा देते हैं अपन हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O की उपस्थिति में, जिसको अपन बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो क्या होगा देखना, यहाँ पे देखो H2 किस में प्रेजेंट है HOH में, तो देखो HOH, तो क्या बन जाएगा अपने पास आर, सॉरी अपने पास बन गया सी आर, ये ओ, ये एच, ये तो बन गया, साथ में क्या बन गया एम जी, इस एम जी के साथ क्या जुड़ा था अक्स जुड़ा था, और क्या जुड़ गया ओ एच, तो ये अपने पास बन गया एल्कोहल। क्या बन गया बेटा एल्कोहल। तो इस कार्बोनिल यौगिकों की अपन आर एम जी एक्स मतलब गिरनार अभिकर्मक से अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को क्या बन गया एल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहां से अपन बेटा 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं और 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं बेटा कि गिरनार अभिकर्मक से 1 डिग्री अल्कोहल बनाना। क्या गिरनार अभिकर्मक से 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण, तो देखना देखो सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल बना रहे हैं तो मैं सीधा लिखता हूं कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं तो उसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि अगर अपन गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, क्या मैं सीधा लिखता हूं गिरनार अभिकर्मक, गिरनार अभिकर्मक प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। अब सुनना क्या बोलता हूं कि गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया अपन अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण, फिर पढ़ेंगे 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण, फिर पढ़ेंगे 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण। तो 1 डिग्री अल्कोहल में पहला अपना पॉइंट आता है कि गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराने पर 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। देखो ये अपने पास गिरनार अभिकर्मक, ठीक है, इसकी अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है एच सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो इसमें बेटा देखो नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, यहां से ये बॉन्ड गया तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, वही काम कर रहा हूं। तो इसमें क्या बनेगा एक योगोत्पाद, क्या बनेगा देखो एच सी एच, ऐसा का ऐसा, यहां पे इस पे पॉजिटिव था ये नेगेटिव आके जुड़ेगा मतलब आर आके जुड़ गया, फिर ये डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में चेंज, ऑक्सीजन आके जोड़ दिया, फिर इस पे क्या आके जुड़ा एम जी,
जुड़ गया बेटा? अरे आया समझ में? अब क्या करवा देते हैं अपन इसका हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा यहां से वो HOH जुड़ा, तो क्या बन जाएगा HCHROH। ये बन गया अपने पास क्या 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं RCH2OH भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या बन गया अपने पास बन गया MgX और OH। ये बना अपना क्या कि अगर अपन गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्या बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो अपने पास 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। अब अपनी सेकंड आती है कि अगर अपन गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया एथिलीन ऑक्साइड, क्या एथिलीन ऑक्साइड जिसको अपन बोलते हैं ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन के साथ करवाने पर, तो सुनना कि गिरनार अभिकर्मक कौन सा है अपने पास RMgX, इसकी अभिक्रिया अपन एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीरेन, क्या ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन के साथ करवाते हैं तब क्या होता है देखो, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पे किधर से भी बॉन्ड तोड़ दो, तो यहां से अगर बॉन्ड तोड़ते हैं तो इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। वही काम करना है क्या, देखो ये CH2 बॉन्ड तो टूट ही गया, CH2। ठीक है, ये तो ऐसा का ऐसा भी इस CH2 पे आके क्या जुड़ा बेटा R, तो मैं इस R को इधर लिख देता हूं, ये R आके जुड़ गया। ठीक है, और इस CH2 पे क्या था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दिया, और क्या आके जुड़ा इस पे MgX आके जुड़ गया। अब क्या करवा देते बेटा इसका हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहीं पे वही काम H और OH, क्या बन जाएगा RCH2CH2OH प्लस Mg, यहाँ पे क्या जुड़ गया एक्स और यहाँ पे जुड़ गया OH। तो ये बन गया अपने पास क्या 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये थी अपनी क्या दो प्रकार की अभिक्रिया, कौन सी कि गिरनार अभिकर्मक की अगर अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया अपन एथिलीन ऑक्साइड या ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो भी अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। कैसे बना कि यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, याद रखना इसको, क्या इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीजन, स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं बोलो ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा कि इस पे प्लस, यहां से बॉन्ड तोड़ो तो इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, तो ये आके जुड़ा तो ये यौगोत्पाद बना, फिर अपन इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो ये अपने पास एल्कोहल का निर्माण हो गया। अब बेटा देखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। तो स्टूडेंट्स अब अपन देखते हैं कि 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण अपन कैसे करते हैं। तो अपन ने 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण देखा, तो उसमें पहला पॉइंट क्या देखा था कि गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। लेकिन यहां पे क्या होगा बेटा कि गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया, कि गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया अगर अपन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई अन्य एल्डिहाइड, क्या फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं, क्या बोल रहा हूं बेटा कि गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया अपन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अन्य, मतलब कि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जो अन्य कोई भी एल्डिहाइड ले लो उसके साथ करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण, तो अपन ने 1 डिग्री एल्कोहल में पढ़ा कि गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे अगर अपन गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य कोई एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तो अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है बेटा जी। ठीक है, आई बात समझ में? अरे सुन रहा ध्यान से। अब देखो क्या है अभिक्रिया, ये अपने पास है RMgX, इसकी अभिक्रिया अपन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड क्या था HC डबल बॉन्ड H, अगर इस H को हटा के R लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य कोई एल्डिहाइड हो जाएगा, जैसे ये लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा बेटा देखो इस पे आ गया नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव। ठीक है, तो अब इनको जोड़ दो, देखो ये R, ये C, ये H ऐसा कैसा, ये सिंगल बंद होगा, ये ऑक्सीजन ऐसा कैसा है। ठीक है, अब क्या होगा देखो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ दो, ये जोड़ दिया मैंने R जोड़ दिया। ठीक है, इसके साथ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दो MgX। अब क्या करवा दो इसका नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा यहां से क्या टूटा HOH, तो क्या बन जाएगा
CrHOH, और क्या बन गया अपने पास MgOH और X। तो ये बन गया अपने पास क्या 2 डिग्री एल्कोहल। तो बेटा पहला पहला जो पॉइंट था वो क्या था कि गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया अपने फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो उसकी रिएक्शन करवाएंगे, तो उसमें अपने पास ये बनेगा कैसे कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो इसके प्लस वाले के साथ माइनस वाला जोड़ दो, माइनस वाले के साथ प्लस वाला जोड़ दो, ये बना। और फिर क्या किया अपने इसका जल योजन मतलब हाइड्रोलिसिस करवाया, तो उसमें अपने पास बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। अब सेकंड पॉइंट आता है बेटा, सेकंड पॉइंट में अगर बात करें, देखो 2 डिग्री एल्कोहल में निर्माण में अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं कि अगर, देखो इसको ध्यान से सुनना, सेकंड पॉइंट को क्या बोल रहा हूं, अगर 2 मोल, क्या बोल रहा हूं बेटा, 2 मोल गिरनार अभिकर्मक के, जिसको मैं सीधा लिख रहा हूं RmGx के, प्लस में फॉर्मिक अम्ल, क्या बोल रहा हूं बेटा, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के साथ, अम्ल के एस्टर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, कितने मोल इसके, 1 मोल इसका, क्या बोल रहा हूं बेटा, 2 मोल तो RmGx के लेंगे, 1 मोल फॉर्मिक अम्ल के एस्टर, यहां पे लिख देता हूं 1 मोल। ठीक है, तो सुनना कैसे, फॉर्मिक अम्ल क्या होता है, देखो ये तो फॉर्मल्डिहाइड था, क्या था, फॉर्मल्डिहाइड था। इस H को हटाकर अगर यहाँ पे OC2H5 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल का एस्टर। तो बेटा सुनना अभिक्रिया क्या होती है अपनी, ये अपने पास RmGx है, इसकी अभिक्रिया क्या बोल रहा हूं, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के साथ, तो HC डबल बॉन्ड OC2H5, ये अभिक्रिया है, इसके साथ करवाते हैं तो क्या होगा, देखो नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पे ये गया तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा HCOC2H5, ये तो ऐसा का ऐसा है। ठीक है, और यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे देखो ये आके जुड़ा कौन R, यहां पे कौन आके जुड़ेगा OMgX। ठीक है, ये बना अपने पास। अब क्या करेंगे बेटा, अब अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस करवा दें H2O की उपस्थिति में, तो देखो 2 प्रकार से हाइड्रोलिसिस होगा, कैसे क्या क्या निकलेगा देखना। एक तो यहां से क्या निकलेगा, यहां पे आएगा OH, एक यहां से HOH, तो क्या निकला, एक तो निकल गया C2H5OH निकल गया, ये वाला निकल गया, एक ये निकल गया क्या MgX और OH, ये दोनों निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा HCrOH। अब बेटा जी आपको पता है एक मोल कार्बन पे 2 OH उपस्थित, मतलब स्थायी नहीं होते, 2 OH उपस्थित होते हैं वो स्थायी नहीं होते, तो यहां से क्या निकल जाएगा H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, यहां से देखो H2O निकल आई, तो क्या हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। अब बेटा देखो ये अपने को क्या बना था, एल्कोहल बना था, अपन ने क्या बोला 2 मोल RmGx के, तो अपने 1 मोल तो ले लिया था, अगर अपन दूसरा मोल अब ले लिया वापस RmGx का दूसरा मोल अगर काम में लेते हैं तो क्या होगा देखना, सुनना इस बात को, देखो यहां पे करेंगे, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, अब क्या करना अपने को, इसको वापस वही काम, क्या R, ठीक है, सी डबल बॉन्ड O, तो था उसको O में हो गया चेंज, बॉन्ड टूटा, तब ये H था, ये R आके जुड़ गया और इसके साथ जुड़ गया MgX। ठीक है बेटा, अब वापस इसका क्या करवा देते हैं अपन, हाइड्रोलिसिस, क्या करवा देते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, देखो यहां से हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बन गया HOH, तो क्या बन जाएगा RCr, ये था H, ये बन गया अपने पास OH, साथ में बन गया MgOH। ये था अपना क्या बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, क्या 2 डिग्री। तो बेटा अपन ने पढ़ा क्या 2 डिग्री अल्कोहल, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए 2 अभिक्रिया पढ़ी, कौन सी, एक तो अपन पढ़ते हैं कि जो अपने पास RmGx है उसकी अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य कोई एल्डिहाइड ले लो उसके साथ करवाते हैं तो अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। एक अपन पढ़ते हैं कि 2 मोल RmGx के लेते हैं और उसके अभिक्रिया फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के साथ करवाते हैं, कितने मोल, 1 मोल फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के साथ करवाते हैं, तो अपने पास 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। ये है अपना क्या 2 डिग्री अल्कोहल, जिसको इस ग्रीन व्हाइटनर से लिख दिया मैंने। अब देखो क्या किया अपने, RmGx था उसकी अभिक्रिया अपने, ये क्या है बेटा फॉर्मिक अम्ल का एस्टर, क्या है फॉर्मिक अम्ल का एस्टर के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या होगा
तो देखो यहां से बॉन्ड टूटा तो इसमें नेगेटिव इसमें पॉजिटिव, तो अपन को क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ से C2H5OH निकल जाता है, यहाँ से MgX और OH निकल जाता है। फिर अपने पास ये बना, अपन देखते हैं कि दो एक ही कार्बन पे दो OH होते हैं, वो स्थायी नहीं होते, तो यहाँ से H2O का मोलिक्यूल निकल जाता है और अपने पास एल्डिहाइड बन जाता है, मतलब RCHO बन जाता है। इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया अपन अगर वापस सॉरी बेटा MgX से करवाते हैं, गिरनार अभिकर्मक से करवाते हैं, तो क्या बन जाएगा अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अब बेटा अपन पढ़ते हैं थर्ड, क्या 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण। तो बेटा अपना थर्ड पॉइंट आता है कि 3 डिग्री एल्कोहल का अपन निर्माण कैसे करते हैं। उसमें अपनी पहली जो रिएक्शन आएगी वो आएगी अगर RMgX की अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूं बेटा, RMgX की अभिक्रिया कीटोन के साथ करवा दे। किसके साथ, कीटोन के साथ, तो क्या बनेगा अपने पास, बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। कैसे बनेगा वो देखते हैं। देखो ये अपने पास क्या है, RMgX, इसकी अभिक्रिया अगर अपन कीटोन, ये RC डबल बॉन्ड हो, और ये क्या होता है बेटा कीटोन, इसके साथ करवाते हैं तो क्या होगा, देखो नेगेटिव पॉजिटिव, बॉन्ड टूटा, नेगेटिव पॉजिटिव, अरे शुरू से करते आ रहे ये, अब तो आ जाना चाहिए समझ में, है ना। अभी क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ, तो ये RC ऐसा कैसा, ये बॉन्ड टूटा तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इस पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव आके जुड़ गया, इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव, तो MgX आके जुड़ गया। अब इसका करवा दो हाइड्रोलिसिस, क्या बनेगा HOH, तो क्या बन जाएगा RCrROH। ये क्या बेटा 3 डिग्री एल्कोहल और क्या बन गया अपने पास MgOH। ये थी अपनी पहली इसमें क्या कि RMgX की अभिक्रिया अगर कीटोन के साथ करवाते तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। कैसे कि RMgX की अभिक्रिया अगर कीटोन है ये अपने पास, ये क्या बेटा कीटोन के साथ करवाते हैं तो ये बॉन्ड टूटा तो पॉजिटिव वाले को नेगेटिव के साथ और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव के साथ जोड़ते हैं तो ये बनता है। फिर अपन इसका जल योजन मतलब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो H और OH, तो यहां से बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये देखो मेन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा उस वो कार्बन 3 अन्य ग्रुप से जुड़ा है, तो वो क्या हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब बेटा सेकंड इसमें पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट पे अपन पढ़ेंगे कि अभी देखो 2 डिग्री एल्कोहल बनाया था तो उसमें अपन ने पढ़ा था फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के साथ, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि 2 मोल, तो देखो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था सेकंड अपना कि 2 मोल RMgX के लिए थे। ठीक है, और क्या लिया था अपने फॉर्मिक अम्ल का एस्टर, देखो फॉर्मिक अम्ल का एस्टर क्या था C डबल बॉन्ड O C2H5, ये किसका था 2 डिग्री अल्कोहल बनाने का। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं अपन कि फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा कोई एस्टर लेना है, तो इस H को अगर R लगा दूंगा तो फॉर्मिक अम्ल के अलावा अन्य एस्टर होगा, जिसके निर्माण से क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। कैसे होगा देखना, ये अपन ने लिया RMgX, ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवा दी फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के साथ। फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा जो एस्टर है, फॉर्मिक अम्ल का एस्टर होता तो वहां पे R की जगह H होता, लेकिन अपन क्या ले रहे हैं फॉर्मिक अम्ल के अलावा जो एस्टर है ना, तो इसके अभिक्रिया करवाई तो अपने पास बन गया C2H5। तो क्या होगा देखो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या बनेगा RCOOC2H5, यहाँ पे आके जुड़ गया R, यहाँ पे जुड़ गया MgX। अब बेटा इसका करवा देते हैं अपन हाइड्रोलिसिस, क्या करवा देते हैं हाइड्रोलिसिस, तो जल योजन करवाएंगे तो देखो यहाँ पे होगा एक तो जल योजन HOH और HOH, तो क्या बन जाएगा देखो निकला क्या क्या -C2H5OH निकल गया, एक निकल गया MgOH और अक्स निकल गया, तो क्या बन गया अपने पास RCrOH। अब बेटा अपने को पता है एक कार्बन पे 2 OH मतलब स्थायी नहीं होते, तो यहां से H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा R H2O किया यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, अपने पास क्या बन गया कीटोन बन गया ये। अब इसका वापस RMgX के साथ क्या करवा देते हैं अभिक्रिया RMgX, तो क्या होगा देखो R नेगेटिव MgX पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा अपने पास बनेगा RC, R तो था ही, O है ही, इसके साथ देखो कार्बन के साथ नेगेटिव वाला जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा R, इस ऑक्सीजन के साथ पॉजिटिव वाला तो MgX,
तो वापस इसका क्या करवा दो बेटा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे HOH, तो क्या बन जाएगा, RCRROH प्लस में MgOH और X। ये थी बेटा अपनी क्या, 3 डिग्री अल्कोहल बनाने की विधि, जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल में अपन ने दो पढ़ी, कौन सी, पहली पढ़ी अपने कीटोन के साथ अभिक्रिया, सेकंड अपने पढ़ी कि 2 मोल RMGX के साथ, और फॉर्मिक अम्ल के अलावा जो अन्य एस्टर है उनके अभिक्रिया करवाते हैं, तो अपने पास क्या बनता है, 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। कैसे बना, कि अपने RMGX की अभिक्रिया करवाई तो इसमें नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ जुड़ा, फिर अपन ने इसका हाइड्रोलिसिस करवाया तो C2H5OH निकला, MgXOH निकल गया, फिर अपन करवाते तो दो OH एक कार्बन पे स्थायी नहीं होते तो H2O निकल जाता है, तो अपने पास कीटोन बनता है। फिर अपन एक मॉलिक्यूल तो ले लिया था, दूसरा मॉलिक्यूल लेके फिर अपन इसकी RMGX के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये बनता है, ये बनता है, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। तो बेटा अपन ने क्या पढ़ा, गिरनार अभिकर्मक से 1 डिग्री अल्कोहल भी बनाया, 2 डिग्री अल्कोहल भी बनाया, 3 डिग्री अल्कोहल भी बनाया। जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए दो अभिक्रिया पड़ी थी, कौन कौन सी, अगर 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो अपने पास 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर RMGX की अभिक्रिया किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर RMGX की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो भी 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो RMGX की अभिक्रिया अपन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य कोई एल्डिहाइड लेते हैं उसके साथ करवाते हैं तो 2 डिग्री एल्डिहाइड बनता है। और अगर फॉर्मेल RMGX की अभिक्रिया अपन फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के साथ करवाते हैं तो अपने पास 2 डिग्री एल्कोहल बनता है। उसमें RMGX के कितने मोल, 2 मोल, 1 मोल किसका, फॉर्मिक अम्ल के एस्टर का। फिर अपन बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल के निर्माण की विधि, तो अगर RMGX की अभिक्रिया अपन कीटोन के साथ करवाते हैं तो अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। सेकंड अपन ने पढ़ा था कि RMGX के तो 2 मोल, और फॉर्मिक अम्ल के एस्टर के अलावा कोई अन्य एस्टर है उसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने पास बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। अब बेटा अपना नेक्स्ट आता है, थर्ड आता है कार्बोनिल यौगिकों या कार्बोनिल कंपाउंड्स के अपचयन द्वारा ना, जिसमें अपन एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से देखेंगे।